सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 12 नाम क्या है, बरगद का वृक्ष, इसको समझाने जा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से समझना। बच्चों, बात बहुत पुराने समय की है, जब हमारी धरती पर पेड़ पौधों की कोई कमी नहीं थी। भरपूर मात्रा में पेड़ पौधे थे हमारी धरती पर। और फ़र्क इतना था कि उस समय जो जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे और मनुष्य आपस में एक दूसरे की भाषा समझ पाते थे। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, एक गडरिया होता है, एक लड़का, वो अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता है। ठीक है, पहले वो गडरिया काफ़ी मेहनती बच्चा था। पहले उसके पास एक ही बकरी थी, लेकिन उसने अपनी होशियारी से काफ़ी बड़ा झुंड बना लिया था भेड़ बकरियों का। लेकिन वो मेहनती तो था, लेकिन ऐसा करने से उसमें घमंड आ जाता है और वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा होशियार समझने लग जाता है। तो एक बार क्या होता है, वो भेड़ बकरियां चराने के लिए बच्चों जंगल में जाता है और उसकी भेड़ बकरियां चर रही होती हैं। तो वो बरगद का एक बड़ा सा पेड़ था वहाँ पर, बहुत विशाल। उसके नीचे वो आराम करने के लिए बैठ जाता है और तने के साथ अपनी कमर लगाकर आराम करने लगता है। तो क्या होता है कि पेड़ बहुत ही बड़ा है। वो देखता है पेड़ की तरफ, बहुत ही विशाल पेड़ है। उसकी टहनियाँ इधर उधर जा रही हैं, बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। और उसकी जो दाढ़ी है वो इतनी लटकी हुई है कि वो ज़मीन से को छूने को ज़मीन तक जा रही है। मतलब ऐसा लग रहा है देखकर कि ये जो पेड़ है ये काफ़ी सालों से, कई सालों से उस जगह पर लगा हुआ है। इस तरह से वो देखते देखते लेट जाता है वहीं पर। अचानक उसकी नज़र, उस गडरिये की नज़र कहाँ जाती है, बरगद के फल पर और फूल पर जाती है। बरगद का विशाल पेड़ होता है, लेकिन उसकी जो फल होता है वो बहुत ही छोटा होता है आकार में। तो वो क्या कहता है बरगद से कि अरे विशाल पेड़, अरे विशाल बरगद के पेड़, अपने फल और फूल को तो देखो। तुम खुद तो इतने बड़े हो, इतने विशाल हो, लेकिन जो तुम्हारे फल हैं, फूल हैं, वो तो बहुत ही छोटे छोटे हैं। बरगद का जो पेड़ है वो सब सुनता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है। फिर ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और वो जो गडरिया है वो सो जाता है, उसकी आँख लग जाती है। अचानक तेज हवा आती है और जो बरगद का पेड़ का फल है वो टूटकर उसके मुंह पर या चेहरे पर गिरता है। तो अचानक से उसकी आँख खुल जाती है। फिर वो देखता है कि मेरे चेहरे पर आकर क्या गिरा। तभी उसे ज़ोर से बोलने की और हंसने की आवाज़ आती है। तो वो कहता है कि तुमने अपने फल गिरा दिया मेरे ऊपर और मेरी आँख खुल गई, मेरी नींद भी तुमने खराब कर दी। तो कहता है कि बस इतने से छोटे से फल से ही घबरा गए तुम, इतने छोटे से ही फल से तुम्हें परेशानी हो गई, तुम्हारी नींद खुल गई। सोचो, अगर मेरा फल तरबूज की तरह, एक विशाल तरबूज की तरह बड़ा होता तो तुम्हारा क्या हाल होता। तो गडरिया ये बात सुनकर बहुत ही शर्मिंदा होता है। तब बरगद का पेड़ उसे समझाता है कि हमें किसी के छोटे होने पर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और अपने आप को बड़ा समझने पर घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी छोटा जीव है या कितना भी बड़ा जीव है, सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सब की ज़रूरतें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई किसी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। तब बरगद का पेड़ उसे समझाता है कि मेरा जो पेड़ है उसके छोटे छोटे जो फल हैं वो ये जो चिड़िया यहाँ रहती हैं बहुत सारी, उनका खाना है। अब चिड़िया मेरे पेड़ के ऊपर घोंसला बनाती है, रहती है, मेरे फल खाती है, लेकिन मैं उस पर कैसे निर्भर करता हूँ। जो चिड़िया है वो छोटे छोटे कीड़ों को खाती है, इल्लियों को खाती है। उससे क्या होता है, वो इल्लियाँ जो है मेरे पेड़ की पत्तियों को खा जाती है और ख़राब कर देती है। तो जब चिड़िया उन इल्लियों को खाती है तो मेरी पत्तियाँ सुरक्षित रहती हैं। इस तरह से ही वो कहता है कि तुम्हारी जो भेड़ बकरियाँ जिस घास को खाती है वो घास कैसे सुरक्षित रहती है। घास को खाने वाले या नुकसान पहुँचाने वाले कीड़ों को चिड़िया खाती है।
जब चिड़िया उन कीड़ों को खाती है तो घास सुरक्षित रहती है, और जब घास सुरक्षित रहती है बच्चों तो गडरिये की भेड़ बकरियां उस घास को खाती हैं। तो इस तरह से जो गडरिया है वो किस पर निर्भर हुआ? चिड़िया पर। चिड़िया बरगद के पेड़ पर निर्भर है क्योंकि उसके फल खाती है, वो उसके टहनियों पर घोंसला बनाकर रहती है। ठीक है, तो इस तरह से फिर वो समझाता है कि देखो हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी एक दूसरे पर निर्भर करती है। मेरे पेड़ है, उसकी जो सूखी पत्तियां नीचे गिर गई हैं, गल गई हैं, सड़ गई हैं, उनको खाने के लिए जो कछुए हैं वो पानी से बाहर आते हैं, वो खाते हैं उनको, गली सड़ी पत्तियों को। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि जब वो पत्तियां ज़मीन पर पड़ी हुई होती हैं तो ज़मीन को प्रचुर मात्रा में जितनी वायु मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, और जब कछुए उन पत्तियों को खा लेते हैं तो ज़मीन को पूरी हवा मिलती है। उससे क्या होगा? उससे ज़मीन के अंदर जो हम पेड़ पौधे हैं, हमारी जड़ें मजबूत होती हैं। प्रचुर मात्रा में जब ज़मीन को हवा मिलती है तो उससे ज़मीन के अंदर जो हमारी जड़ें हैं वो भी अच्छे से फैलती हैं। तो इस तरह से देखो बच्चों, बरगद के पेड़ की पत्तियां किसने खाई? कछुए ने। लेकिन पत्तियां खाने की वजह से ज़मीन को हवा मिली, ज़मीन को हवा मिलने से उस पेड़ की जड़ें मजबूत हुई। तो एक दूसरे पर सब निर्भर करते हैं, इसलिए किसी को भी अपने बड़े होने का घमंड नहीं करना चाहिए। तो बरगद की ये बात सुनकर गडरिया जो है वो बहुत ही शर्मिंदा होता है और माफ़ी मांगता है बरगद के पेड़ से। कहता है, बरगद दादा, मुझे आपकी बात अच्छे से समझ आ गई है, मैं आगे से कभी घमंड नहीं करूँगा। तो बच्चों, बहुत ही अच्छी कहानी है, शिक्षाप्रद कहानी है ये। तो इससे हम सबको भी ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो काम छोटी चीज़ कर सकती है वो बड़ी कभी नहीं कर सकती। जो काम सुई कर सकती है वो तलवार कभी नहीं कर सकती। ठीक है ना? तो तलवार का काम तलवार कर पाती है, सुई नहीं कर पाती है, और सुई का काम सुई करती है, तलवार नहीं कर पाती है। तो हर छोटा हो या बड़ा जीव, या ये मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हों, दुनिया में कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबका अपना महत्व है और सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कोई व्यक्ति चाहे सोचे कि मैं तो अपने आप में पूर्ण हूँ, निपुण हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत बात है। हर व्यक्ति, हर जीव एक दूसरे पर निर्भर करता है। प्रकृति ने जो कुछ भी बनाया है इस दुनिया में वो सोच समझ के बनाया है। ठीक है, तो इसलिए हमें किसी को देखकर भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए और घमंड भी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस पाठ को पुस्तक से पढ़ेंगे। धन्यवाद।